कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग चैप्टर 6 को पूरा अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज शुरू करेंगे चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल फिजिक्स में। चैप्टर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आज करेंगे। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 100 फेरों की एक कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। तो कोई हमारे पास जो है चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में क्या होता है, 0.5 वेबर से घट के 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच में प्रेरित विभवांतर निकालना है। हमें क्या निकालना है, कुंडली के सिरों के बीच में प्रेरित विभवांतर निकालना है कि कितना प्रेरित विभवांतर कुंडली के सिरों के बीच में है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, क्वेश्चन में देखते दिया क्या है। कह रहा फेरों की संख्या है 100 फेरों वाली कुंडली है हमारे पास। फेरों की संख्या कितनी है, 100। फिर उसके बाद इन्होंने कहा समय कितना लग रहा है। समय कह रहा है कि 0.1 सेकेंड लग रहा है, तो 0.1 सेकेंड लग रहा है समय। और इसका वैद्युत फ्लक्स कितना है भाई, पहले था 0.5 और जो घट के 0.3 रह जाता है। तो φ1 हमारा कितना है, φ1 है 0.5 और φ2 हमारा दिया है 0.3 दिया हुआ है। तो ये दो हमारे पास φ1 और φ2 हमारे पास दिए गए हैं, जिनकी वैल्यू 0.5 और 0.3 दिया गया है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाला, प्रेरित विभवांतर बताना। क्या बताना है, प्रेरित विभवांतर। तो प्रेरित विभवांतर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। विभवांतर की बात करते हैं, प्रेरित विभवांतर की बात करते हैं हम लोग। तो प्रेरित विभवांतर को हम लोग स्मॉल ई से लिखते हैं, और स्मॉल ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी, ये होता है हमारे पास। अच्छा, डेल फाई कैसे निकालेंगे। डेल फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब φ2 माइनस φ1 कर लेते हैं। क्या करते हैं, φ2 की वैल्यू माइनस φ1 की वैल्यू अपॉन, यहां पर हमारे पास कितना दिया था, n दिया हुआ था, तो n की जगह हमने 100 लिख दिया। फिर नीचे इसकी वैल्यू कितनी, 0.1 दी थी। अच्छा अभी देखिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये माइनस का 100 हमारे पास लिखा ही हुआ है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 0.2 अपॉन 0.1 हो जाएगा। यहां पर कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए सेम डिजिट पे पॉइंट है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो पॉइंट से हमने पॉइंट को कर दिया कैंसिल। अब देखिए माइनस ये तो हो गया प्लस, 100 को 2 से गुणा किया कितना हो गया, 200 आ गया। कितना आया, 200। हमने निकाला क्या है, प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है मात्रक, वोल्ट मात्रक होता है। तो देखिए फेरों की संख्या कितनी है, 100। समय कितना है, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड। कहां से कहां जा रहा है, 0.5 से 0.3 तक इसका वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। हमसे पूछ रहा है प्रेरित विभवांतर। प्रेरित विभवांतर के लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई अपॉन डेल टी। हमने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करी, और देखिए यहाँ सेम डिजिट में पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया। माइनस और माइनस होता है प्लस, तो इस हिसाब से 100 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 200 वोल्ट आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर लीजिए। अभी क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन उतारिए और इसको सॉल्व करके लिखिए, ठीक है। कॉपी भी आप साथ में लेके बैठा करिए, तभी पढ़ने का मजा आएगा। ऐसे मजा नहीं आएगा आपको जब तक आप कॉपी लेके नहीं बैठेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है, और अगले क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है इसको समझते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि 500 फेरों की, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ कह रहा है 500 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पियर की
जो है दिष्ट धारा प्रवाहित करने से कुंडली में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 इंटू 10⁻⁴ जो है वेबर है। और कुंडली का प्रेरक निकालना, क्या निकालना है? प्रेरक निकालना है। तो क्या कह रहा है? 500 फेरों की कुंडली है, तो n की वैल्यू इन्होंने दे रखी कितनी है? 500। n की वैल्यू कितनी है? 500 फेरे है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? धारा कितनी बह रही है? धारा कह रहा है 2.5 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है। 2.5 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है। ठीक है, धारा कितनी बह रही है? 2.5 एम्पियर की बह रही है। और चुंबकीय फ्लक्स कितना है? यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स हमारे पास फाई दिया है, कितना? 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर दिया गया है। ठीक है, ये दिया है क्या हमारे पास? मात्रक, इसका वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो ये तीनों वैल्यू हमें दिए। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा हमसे? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि यहाँ पर कितना प्रेरकत्व है। प्रेरकत्व L निकालना है। क्या निकालना है? L। हम लोगों ने जब क्वेश्चन इसकी चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था L इज इक्वल टू होता है N फाई अपॉन I। क्या होता है? N फाई अपॉन I। अच्छा, N की वैल्यू कितनी है? 500। ठीक है, I की वैल्यू फाई की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और I की वैल्यू कितनी है? 2.5। अभी देखिए सेम डिजिट में पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हमने कर दिया कैंसल। अब ये हो गया 25 और ये ऊपर है 500। 25 गुना 50, 0 का 0 हमने लिख दिया। कट गया यहाँ तक। अभी देखो यहाँ पर कितना है? 14 दुना 28 मतलब 280 और गुणे में 10 की घात -4। हमें पता है हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे? आगे से एक डिजिट पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट को हमें यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। 2 डिजिट बना के लेके आए हम यहाँ तक और कितना आया यहाँ पर? -2। कितना निकल आया? -2 निकल के आया। ठीक है, ये क्या निकल गया? -2। हमने क्या किया? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करने के बाद 25 को हमने 500 से किया तो कितना? 20 निकल आया। 14 को 20 से किया तो 14 दुना 28, 0 का 0, 280 हो गया। 10 की घात -4 लिखी थी हमने, -4 लिख दिया। 2 डिजिट के आगे हमने पॉइंट लगाया तो इसलिए 2 घातें यहाँ पर माइनस की कम हो गई। तो अब हमारे पास ये निकल के आया L। और L होता है क्या? प्रेरक। तो अब प्रेरक का मात्रक हमने आपको बताया था कि हेनरी होता है। क्या होता है मात्रक? हेनरी होता है। प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ज्यादा क्वेश्चंस की नहीं। अभी आपको बताया ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसे नोट करिएगा अपनी कॉपी पे और डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहिए। आपको डेली ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपकी एग्जाम को लिए, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपकी तैयारी बहुत बेटर हो जाएगी। जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे आपको भी लगेगा आप भी अपनी तैयारी को और इनहांस करने के लिए रखेंगे, क्योंकि समय अब हमारे पास ज़्यादा नहीं रह गया है। जितना भी समय है उस समय को इस्तेमाल करेंगे और उस समय को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने मार्क्स को, अपने परसेंटेज को और अच्छा इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और तब तक आप लोग इतना करिएगा कि इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जो भी करना है सब कर दीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच।